फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके निमन के लिए हम लेकर आए द रिटर्न ऑफ रेबल मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर स्टीफन रॉबर्ट के बारे में तो पता चल चुका है यार, और जो ऋषि है वो भी बहुत गुस्से में निकला है। मतलब ऐसा लग रहा था आज मार ही देगा उसको। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ तुम्हें? इनको किसने मारा? हाँ, ऋषि मिल गया इनको। क्या हुआ तुम सबको? रेबल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर। रेबल हमारी कुत्ते जैसी हालत कर दी। आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहाँ तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता। वहीं आ गया। अच्छा, ये वहां वाले सीन का जहाँ इनकी धुलाई हुई है। ओह माय गॉड, इससे लग रहा है सुपर कुछ पावर अलग है ही इनके पावर। पास। हाँ, अलग पावर है। अये, गया बंदा। बीच में से तोड़ा उसने। जैसे आप इनकी लकड़ी तोड़ते हैं वैसे आदमियों को तोड़ो। आग में, हाँ पता था। अरे वाह, कमाल कर दिया। वो बहन बैठी थी कैसे। अरे उठ, भाग यहाँ से। हाँ, जैसे शो चल रहा है यहाँ पे, सच में वो ऐसे एंजॉय कर रही है। नहीं भाई, ये पैर कहाँ उठाया इन्होंने। ओह माय गॉड, हवा में उड़ उड़ के मार रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। ये खून का रंग कैसा है? जानता है मैं तेरी जान ऑरेंज। क्यों नहीं ले रहा हूँ। मासूमों की जान लेना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ करना कोई मर्दान की नहीं है। बोल उसको यहाँ आए और आके मेरा मुकाबला करे। जाके कह दे उससे कि जंग छिड़ चुकी है, अब बस लाशें बिछाना बाकी है। जा, नहीं डरता हूं मैं। उसका अब तक सिर्फ चूहों से पाला पड़ा होगा, ऐसे चूहों से जो सिर्फ अपनी गली के शेर होते हैं। लेकिन उसका सामना ऐसे शेर से नहीं हुआ जो शिकार को सीधा चीर के रख देता है। कल शाम के 5 बजे मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए ना आए, फिर भी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब वो तुझसे पूछेगा, ऐसा कौन है जो हमारे इलाके, हमारे शहर में आके हमारे लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है। जाके बोल उसको। ये देख सोफा, कार की फ्रंट सीट। उसका कॉल आ गया है। रेबल, भाई क्या बोलता है, क्या धुलाई करता है। जो भी करता है ठोक बजा के करता है। कहाँ मिलेगा वो? शाम को 5 बजे आना है उसमें, वेट करो। अरे पर वो है कहाँ? उसका दिल। सिग्नल मिल गया, वो आ गया भाई। जैसे बॉयफ्रेंड हो इसका। क्या दिल धड़क रहा है। वो कहीं आसपास ही है मेरा प्यार। हाँ। मुझे पता क्या याद आता है, वो डायनासोर मूवी नहीं थी, उसमें डायनासोर आता है तो वो ग्लास हिलने लग जाता है। ऐसे इसका हार्ट हिल रहा था। इसका दिल। हाँ, अरे क्या निकालेंगे सर यहाँ से? सिगरेट। सिगरेट। अच्छा। उसने कहा ना सिगरेट जलाती लाशें गिरेंगी। पर यार ये मासूम बच्चे भी हैं यहाँ पे, उनको ना पूछो। और लाशें कौन सी गिरेंगी? यही लोग जो मारने आए। इन्हीं को ही गिराना। और ये कैसे रुक गई? पकड़ लिया क्या पीछे किसने? कौन है पीछे? हाँ, कौन? आए हाय, इन्होंने खत्तर कर दिया उसको। कोई तो है उसके पीछे। हाँ, 2 लोग हैं ये लोग। हाँ। आई। छी।
किसको लेके आए ये? इसके पास गुंडे कहाँ से आए? अरे यार सही है, बिल्कुल स्वैग से आए हैं 3-4 बॉडीगार्ड के साथ। अरे 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 क्या हड्डियां तोड़ रहे हैं। ऋषि जो अपने साथ लोग लाया है वो भी ऋषि जैसे ही हैं। ड्रिल कर एक ने भी मार खाई। इसे मरना है मरे। तू निकल ले यहाँ से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। ए, गन निकाल और खून डाल साले को। चलो बोलने से पहले। अरे वाह, ये कौन है कैरेक्टर? आह शिट शिट शिट, ओ माय गॉड। आज ये लड़ते हुए देख लेगी। ये उसे मारते हुए देख लेगी ना यार। ये कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ इस लड़के का। हाँ इसको यहाँ क्यों बुलाया है भाई? भाई राम, इसी वजह से वो बेचारी थाईलैंड गई थी और वही चीज उसे यहाँ ले आई। जल्दी से निकल ले थॉमस। हो सके तो गायब हो जा। गायब हो जाओ। गायब हो गया। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए मुझे सर। अरे सही है। भाई यही है रेबल। एक गुड न्यूज है, ये मेरा स्टाइल है। बैड न्यूज ये है कि मैंने तेरे भाई को ऊपर पहुंचा दिया है और वो तुझे बहुत मिस कर रहा है। तू भी जा। मेरे 3 गिनने से पहले जगह पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 इसने ऐसे क्यों कहा मैं तुझे नहीं मारूंगा? 3 यार ये तो सही, यहाँ पुलिस नहीं आती है। और ये भी नानू जैसा गुंडा ही है। अब तो आज नंदिनी ने भी देख लिया। बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो? ऋषि मुझसे बात करो। ऋषि कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो हमारे देवता जनार्दन जी का बेटा है। जनार्दन। वो हमारे देवता बोला है। मालिक आ गए। भैया चलो अंदर चलते हैं। नार्दन जी कौन है आप? व्हाइट सूट, व्हाइट शूज। बाल भी वाइट ही है। पुलिस वाले को क्यों मार रहे हैं इतना? हाँ, और ये जनार्दन जी लग तो नहीं रहे मुझे। इनको अच्छा होना चाहिए था। ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार। पानी की कैनी कैसे टूट गई? ये ड्रेस क्या कैसे बड़ा निकली है? इसकी? जादू। चलो जी, कपड़े ही उतर गए। ऐसे ही शर्ट भी निकली है। ओ पैंट वैसे देखो। ये भी देखो, पैंट्स भी। अच्छा यार, भाग जा बेटा, ये भी ना उतर जाए। ओह माय गॉड। सुपर पावर्स हैं इनके पास। लोग यहाँ पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहाँ एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा अच्छा, दो। यहाँ पे और गलत सिविल। काम होते हैं। चाबी। तो इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। नमस्ते सर। अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर ये मेरे बड़े भैया हैं, ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। Disgusting। सर
ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? अच्छा, पुलिस वाला इसका भतीजा है। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो रुको, सुन लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहाँ से दूर कर। चलो, थैंकफुली उसे मारा नहीं। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा, दैट्स मीन इसने कुछ करवाया होगा। हाँ, वो लग ही रहा है। वो देख ही कुछ और तरीके से रहा है। अपने ही चाचा को मरवा दिया। सुन, अगर वापस आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भाभी, भैया आ रहे हैं। भाभी, भाभी। जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उसके पैदा होते ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी, भैया बहुत गुस्से में है। भैया का अलग ही स्वैग है। उमा, मुझे आज चाय नहीं पीनी, कॉफी पीनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए, सुनिए तो, ऋषि का फोन आया था। ऋषि पे पिघल जाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। अच्छा, ये भी है। आप सबके पास मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है। उसकी परवरिश इस माहौल से बिल्कुल दूर की गई है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। काफी शरीफ है। मैंने उसे खून खराबे की इस दुनिया से दूर रखते हुए उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में करवाई है। अंकल कभी देखो उसको मारते हुए। अब बताइए कि उसकी कुंडली में क्या लिखा है? शुक्ला जी, हाँ, जन्म कुंडली में क्या दिखाई पड़ रहा है? यही कि वो लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा है। अकेले ही वो कई लोगों की टांगे तोड़ सकता है। काफी पहुंचे हुए हैं ये लोग तो। सेठ जी, ये पक्का आपके सब बेटे की विजुअल जन्म दिखाई कुंडली दे रहे है ना? उसी की है। क्यों, कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? अब बिल्कुल नहीं। आपने जो बताया और जो कुंडली में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपका मतलब क्या है? एक बात बताइए, क्या आपका बेटा बहुत संगीत सुनता है? हाँ, सुनता तो है। वो दिन भर कानों में हेडफोन्स पहन के संगीत साधना में डूबा रहता है। साधना। अंकल साधना में तो डूबा लेकिन रहता वो है। सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ओहो, संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत हरगिज नहीं सीख सकता। क्यों, सही कहा ना छोटे? कुछ सुनाई नहीं दिया मिश्रा जी। अच्छा है। कोई उलझन है क्या? सेठ जी, आपके बेटे को किसी से प्रेम हो? वो आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। I love you. I love you. ए, ऋषि, I love you. I love you, love you, love you, love you, love you. उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तभी तो वो उसे क्या नहीं आपका प्यार कर बेटा पा रहा लड़कियों था। के बहुत करीब रहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बताया ना, वो आजकल के लड़कों I जैसा hope नहीं है। कि वो फिर ये लड़की जिंदा वड़की हो। का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्सट्रीमली सॉरी सर। कहीं ऐसा ना हो ये सारा लड़कियों के परिवार ही नजदीक खत्म रहने कर के लिए प्यार करने की क्या जरूरत? जेब में पैसा हो तो सीधा लड़की बगल में। प्यार में यहाँ वहाँ छूने को भी मिल जाता है। अब तेरे कान काम करने लग गए। पंडित जी, ये बताइए कि उसकी शादी जिस लड़की से होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो शादी भी किसी लफंगे से ही होगी। कुछ कहा? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी। एकदम सुंदर, सुशील, नेक, सीधी सादी, बड़ों का मान। इतनी सारी लड़कियां क्यों? अरे ये कम अकल नकचड़ा फिर बोला। सेठ जी, हम पहले से ही बहुत उलझे हुए हैं और उलझाइए मत। हमने ये कहा कि एक लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी नाक का ख्याल रखिए, हमारी नाक में दम मत कीजिए। पंडित जी, कहिए बहन जी। आप उलझन में क्यों हैं? ऐसा क्या है ऋषि की कुंडली में? मालकिन ने जो पूछा है उसी बात का जवाब दो। यहाँ वहाँ की बात मत करो। समझ गया। इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जो कह रहा है, इस लड़के की कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दें तो सच बता दें। अरे दिमाग ये पीछे वाले पंडित क्यों बात करते हैं? ये आगे वाली बोली जा रही है कि हम सब पंडितों को ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख। हाँ, सच में। अर्थात
झूठ बोलकर अपने ही पेशे पर कलंक लगा। अरे कलंक तो तब लगेगा जब मैं और तू बच यहाँ से के जिंदा निकलेंगे। बच के जाएंगे। ये यमराज का वॉचमैन अगर गोली चलाएगा ना तो गोली सीधा मुंह में जाएगी और हम यमराज के दरबार में मिलेंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रख, इन्हें अच्छी बातें बता, फिर हम लोग गुल हो जाएंगे। जी मैं समझ गया। सेठ जी, आपका बच्चा बहुत ही नेक है। बड़ों को सम्मान करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस लड़के को तो लड़कियों और लड़ाई झगड़ों से एलर्जी है। गुणवान है। आपका बेटा बेटा नहीं सेठ जी, हीरा है। ये हीरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट बेटा में मिस्टर बेटा नहीं परफेक्ट। हीरा है। ये सबका दिल बहलाएगा। आपके मुंह से अपने बेटे के बारे में ये सब सुन के मेरा दिल खुश हो गया पंडित जी। राजू जी मालिक। इन्हें इतना बड़ा इनाम दो कि जीते जी उसे कभी भी भूल ना सके। क्या ही देंगे भाई। झूठ समझ गए क्या? लगता है पिटाई के साथ आज अंतिम यात्रा भी निकली। ये क्या इसका फादर लेने आया है? कहाँ थे अब तक? अब यहाँ क्या करने आए हो? उस कुत्ते ने अपने सगे भतीजे तक को नहीं छोड़ा और आपने उसका साथ देते हुए अपने खुद के बेटे को मारा। और ये अपने तू, कैसे बाप हो आप? ताया सौतेला या बाप चाचा भी को ऐसा नहीं कुत्ता है। कह रहा है। अगर तब तेरा साथ देता, वो हम दोनों को गोलियों से भून डालते। उनकी पावर जानता है? तुझे तो अब गुस्सा है, मेरे अंदर 10 सालों से गुस्सा है। ओके। अभी कुछ नहीं कर सकते, सही वक्त का इंतजार करो, फिर हम बदला लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। चलो, छोटा भाई बड़े भाई से नफरत करता है। बज रहा है। Why are you shouting? मर गए। डैड 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 का फोन बचा दे ऊपर वाले। मर गया मैं तो। जी पिताजी। तू कल आ रहा है ना? जी हाँ, आ रहा हूँ ना। हर रोज मंदिर जाता है ना? जी, दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पर टीका लगाता है ना? ये ऐसा क्यों चाहते थे? खुद गुंडे और वो इतना शास्त्रीय सुशील। संगीत सीख रहा है ना? हाँ, मैं तो खाते पीते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचता हूँ। कल अपने साथ अपने शास्त्रीय संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ, ले आऊंगा। हाँ। शास्त्रीय संगीत गुरु को क्यों लाना है? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई वैसा गुरु नहीं है ना? अच्छा, ये बात है। मतलब गुरु को लाना ही पड़ेगा। क्यों? कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी कैसी? पैसा फेंको और परेशानी खोल। पैसों से? मेरा मतलब ट्रेन, बस के टिकट, एयर के टिकट के लिए पैसा चाहिए ना। कल जल्दी आ जाना। जी, आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। कल आ रहा है ना? मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर क्या गया बात मर गया। डैड ने बुलाया, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत मतलब? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही सीख रहा हूँ। फंस गया ना? तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ, क्या करूँ, अब पकड़ा ही जाऊंगा। हाँ। नहीं पकड़ा जाऊंगा। इसको गुरु बनाएगा। तुम मेरी शास्त्रीय संगीत टीचर। अच्छा। क्या मैं? या म्यूजिक के बारे में मुझे क्या पता? तुम मुझे कौन सा पता है? अगर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया तो? उन्हें कौन सा म्यूजिक आता है? प्लीज दीपाली, तुम्हें कौन सा वहाँ गाना गाना है या मुझे सिखाना है? तुम्हें लगता है कि वो मुझे म्यूजिक टीचर समझेंगे? मुझे देख कैसा लगता है कि मुझे म्यूजिक आता है? अरे सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं म्यूजिक टीचर लगूंगी? हाँ, म्यूजिक टीचर को थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो। तुम्हारा हुलिया थोड़ा बदल जाए तो अपना काम हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ऋषि। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम खुद भी डरे हुए हो। हाँ, प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मुझे बचा लो ना प्लीज। एक बार वो खुश हो जाए फिर हम उन्हें अपने बारे में सब सच बता देंगे। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज दीपू, मान जाओ प्लीज। ठीक है चलो। क्या बात है यार, मतलब कैसे प्रभास ने उन सारे गुंडों को मारा ना। आज जब वो आया और वो इतने सारे गुंडे साथ में लेकर आया तो मुझे लग रहा था इसके पास ये गुंडे कहाँ से आए, ये तो अकेला बंदा था। अब उसकी हम स्टोरी पिछली वाली सारी जान रहे हैं, तो वो खुद भी एक ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, बट उसके पापा ने तो उसको सोच बैंगलोर पता नहीं क्या ही सोच के भेजा था, बट लड़का बिल्कुल उल्टा ही आया है। पर आज का जो सीन था वो बहुत मजेदार। भाई साहब, हमें वाकई में ऐसा फील होने लग गया था कि ऋषि एक नॉर्मल से घर का होगा बेटा और उसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ गुंडों ने किया होगा। बट भाई वो तो बहुत बड़े डॉन का काइंड ऑफ डॉन ही कह सकते हैं। उनके फादर का भी यही सारा काम है, लेकिन उन दो फादर के जो छोटे भाई हैं वो भी उनसे नफरत करते हैं। तो दैट्स मीन जो कुछ भी ग्लिचेस हुए होंगे वो छोटे भाई नहीं करवाए होंगे, क्योंकि उनके बेटे का भी बदला उन्होंने लेना था। सो एक्चुअली में ना अब हमें नंदिनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि एक तो वो बेचारी ये सारी चीजों से बचकर वो गई थी बैंकॉक और वो यही चीजें उसे दोबारा जो है वो देखनी मिल रही है, और वो इतना प्यार करने लगी थी ऋषि से, उसका क्या बनेगा। तो ये एक्चुअली सारी चीजें हमें जाननी है कि भाई अब होने क्या वाला है। सो आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।